उस दिन पंढरपुर की एक गली में एक अद्भुत दृश्य था। द्वार के बाहर स्वयं भगवान विट्ठल खड़े थे। मुकुट पर मोरपंख, नेत्रों में करुणा, लेकिन भीतर से कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई स्वागत नहीं था, बल्कि अंदर से एक शांत आवाज आई, प्रभु कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, पहले माता पिता की सेवा पूरी हो जाए। ये सुनकर भगवान मुस्कुरा उठे और वहीं पास पड़ी एक ईंट पर खड़े हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही व्यक्ति जिसने आज भगवान को प्रतीक्षा करवाई, कभी अपने माता पिता को बोझ समझता था। उसका नाम था पुंडलीक। पंढरपुर में रहने वाला पुंडलीक धनवान था, पढ़ा लिखा था, समाज में उसका सम्मान भी था, लेकिन उसके हृदय में करुणा नहीं थी, अहंकार था। उसके लिए भक्ति का अर्थ था केवल मंदिर जाना, तीर्थ करना और शास्त्रों की चर्चा करना, जबकि घर में बैठे उसके वृद्ध माता पिता उसे बेकार लगते थे। उनकी सेवा उसे समय की बर्बादी प्रतीत होती थी। वो मन ही मन सोचता था कि मोक्ष शायद किसी दूर के तीर्थ में मिलेगा, माता पिता की सेवा से नहीं। इसी सोच के साथ एक दिन पुंडलीक घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। उसे विश्वास था कि कहीं न कहीं उसे भगवान का साक्षात्कार होगा। यात्रा के दौरान एक मार्ग पर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसके भीतर हलचल मचा दी। एक संत अपने बूढ़े माता पिता को कंधों पर बैठाकर धीरे धीरे तीर्थ यात्रा करवा रहे थे। चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि अद्भुत शांति थी। पुंडलीक ठिठक गया। उसके मन में प्रश्न उठा कि इतना कठिन कार्य करके भी ये संत प्रसन्न कैसे हैं। और यहीं से पुंडलीक के जीवन की दिशा बदलने वाली घटना घटने वाली थी, क्योंकि उस संत के मुख से निकला अगला वाक्य केवल शब्द नहीं था, बल्कि पुंडलीक के अहंकार को चूर चूर करने वाला सत्य था। पुंडलीक उस संत को देर तक देखता रहा, जो अपने बूढ़े माता पिता को कंधों पर बैठाकर तीर्थ यात्रा करा रहा था, और अंत में वो अपने मन की जिज्ञासा रोक न सका। उसने पूछा, हे महात्मा, ये यात्रा तो अत्यंत कठिन है, फिर भी आपके चेहरे पर थकान क्यों नहीं, बल्कि शांति क्यों है? संत ने पुंडलीक की आंखों में देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, बेटा, जिन माता पिता ने तुम्हें जन्म दिया, जिनकी छाया में तुम बड़े हुए, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। उनके चरणों में ही भगवान का वास होता है। ये वाक्य सुनते ही पुंडलीक का हृदय जैसे कांप उठा। उसे लगा मानो किसी ने उसके भीतर छिपे अहंकार पर चोट कर दी हो। उसे अपने माता पिता के वे चेहरे याद आ गए जिन्हें उसने कभी प्रेम से नहीं देखा था। वे आंखें याद आ गईं जिनमें उसने केवल उपेक्षा ही भरी थी। बिना कुछ बोले पुंडलीक वहीं से लौट पड़ा। उसके कदम भारी थे और मन पश्चाताप से भरा हुआ था। घर पहुंचते ही वो अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बार बार यही कहे जा रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दिन के बाद पुंडलीक का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो माता पिता को बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर का स्वरूप मानने लगा। सुबह उनकी सेवा से होती, दिन उनके साथ बीतता और रात उनके चरण दबाते हुए समाप्त होती। उसे अब मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं लगती थी, क्योंकि उसका घर ही मंदिर बन चुका था। लेकिन पुंडलीक ये नहीं जानता था कि उसकी ये सच्ची भक्ति केवल धरती पर नहीं देखी जा रही थी, वैकुंठ में भी उसकी चर्चा हो रही थी। और स्वयं भगवान विट्ठल ये देखने को उत्सुक थे कि ये परिवर्तन सच्चा है या केवल क्षणिक। इसलिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो इतिहास बनने वाला था। भगवान स्वयं पुंडलीक की परीक्षा लेने उसके द्वार की ओर चल पड़े। अगले ही दिन एक साधारण यात्री के रूप में भगवान विट्ठल पुंडलीक के द्वार पर पहुंचे। उनके वस्त्र साधारण थे, लेकिन मुख पर दिव्यता की झलक थी। उन्होंने द्वार खटखटाया। भीतर पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा में लीन था। उसने द्वार की ओर देखा, उस यात्री को देखा, और उसी क्षण उसके हृदय ने पहचान लिया कि सामने कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान खड़े हैं। फिर भी उसने सेवा नहीं छोड़ी, न घबराया न दौड़ा, बल्कि शांत स्वर में कहा, प्रभु कृपया यहीं प्रतीक्षा करें, माता पिता की सेवा पूर्ण होते ही मैं आपके दर्शन करूंगा। ये कहकर उसने पास पड़ी एक ईंट उठाई और द्वार की ओर सरका दी, मानो कह रहा हो कि भगवान चाहें तो उस पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर सकते हैं। इस दृश्य को देखकर भगवान विट्ठल के नेत्र भर आए। वे क्रोधित नहीं हुए, बल्कि प्रसन्न हो गए। उन्होंने उस ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा की, और जब पुंडलीक सेवा पूर्ण कर द्वार पर आया तो भगवान ने करुण स्वर में कहा, पुंडलीक, आज तूने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। जिसने माता पिता की सेवा को मुझसे पहले रखा, वही मेरा सच्चा भक्त है। और उसी क्षण भगवान ने वरदान दिया कि वे पंढरपुर में इसी रूप में, इसी ईंट पर खड़े होकर भक्तों को दर्शन देंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये ना भूले कि भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग माता पिता की सेवा है। कहा जाता है कि आज भी पंढरपुर में भगवान विट्ठल ईंट पर खड़े अपने भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं, ये याद दिलाने के लिए कि भगवान को पाने के लिए कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। यदि माता पिता प्रसन्न हैं तो भगवान स्वयं आपके द्वार पर खड़े मिलेंगे।
दोस्तों, यही है पुंडलिक की अमर कथा, जो हमें ये सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए बड़े तीर्थों या कठिन व्रतों की नहीं, बल्कि सच्चे हृदय और माता पिता की सेवा की आवश्यकता होती है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो, अगर आपके हृदय में अपने माता पिता के लिए आदर और प्रेम जागा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें। ऐसी ही दिव्य, भावनात्मक और जीवन बदल देने वाली कथाओं के लिए दिव्य कथा ऑफिशियल 2026 चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी दिव्य कथा आपसे छूट ना जाए।